हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो गाइस, आपने जब ओस्टियोआर्थराइटिस की मेरी वीडियो देखी तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि इस तरीके से मैं एक एक्सरसाइज वीडियो ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए डालूं। तो आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डाल रखी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डाल रखी है जो आपको ओस्टियोआर्थराइटिस की पेन से रिलीफ कर देगी। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज में हम बेड पे या फिर जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो फ्लोर पे इस तरीके से कपड़ा बिछा के आप बैठ जाएंगे। जो ओस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं, उनके घुटने ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट नहीं लगते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से एक तकिया हम घुटनों के नीचे रख लेंगे। पॉसिबल हो तो दोनों टांगों से साथ में आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, या एक ही टांग से अगर कंफर्टेबल हो तो एक टांग से कीजिए। देखिए, इस तरीके से घुटने के नीचे हम तकिए को रख के पैर को इस तरीके से स्लाइड करेंगे। यहाँ पे पैर हमें बिल्कुल नहीं उठाना है गाइस। जब एक्सरसाइज करेंगे तो घुटने से हमें इस पिल्लो को, इस तकिए को हमें नीचे दबाना है, सिर्फ घुटने से प्रेशर देना है। यहाँ पे पैर को बिल्कुल नहीं उठाना है, हमें पैर बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ही रखना है जिस पोजीशन में वो होगा। देखिए, इस तरीके से पैर से हम स्लाइड कर रहे हैं और घुटने से बिल्कुल हम इस तकिए को प्रेशर करें। तो इससे क्या होएगा, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हमारी थाइस की स्ट्रेच हो रही है, हमारी काल्फ, हमारी जो पिंडलियां हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ की इंक्रीज़ होएगी और जो भी टूटी हुई मसल्स हैं वो जुड़ जाएंगी यहाँ पे। उनको स्ट्रेंथन यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज प्रोड्यूस करती है। जैसे आप एक टांग से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वैसे दूसरी टांग से भी सेम एक्सरसाइज करेंगे। तो 20 रेपिटेशंस आप एक टाइम में इस एक्सरसाइज को दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। तो सेकंड एक्सरसाइज में गाइस, इस तरीके से हम बेड के ऊपर बैठ के अपने बेड पे या नीचे जहाँ भी कंफर्टेबल हो, कपड़ा बिछा के नीचे भी बैठ सकते हैं। तो घुटनों के नीचे इस तरीके से पिल्लों को लेंगे और आप यहाँ पे लेट जाइए इस तरीके से। स्ट्रेट लेट जाने के बाद हमें क्या करना है, एक टांग को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और दूसरी टांग को हमने यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल तक ही उठाना है इस टांग को। और जैसे हम उठा रहे हैं, बिल्कुल घुटना यहाँ पे फोल्ड नहीं होना चाहिए, नी हमारी फोल्ड नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो पैर को जब हम उठा रहे हैं तो देखो, पैर को अपनी फेस की तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इस तरीके से जब आप उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 काउंट करके फिर अपने पैर को डाउन कर लेंगे। और एक्सरसाइज करते टाइम पैर को अपनी फेस की तरफ स्ट्रेच करना है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इससे हमारी जो काल्फ की मसल्स हैं, हमारी पिंडलियों की मसल्स हैं, नसें हैं, जो ब्लॉक्ड नसें हैं वो खुल जाएंगी। हमारी जो थाइज़ की मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होएंगी। तो पैर की भी यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे एक टांग से करेंगे वैसे ही सेम दूसरी टांग से कीजिए। और एक टाइम में 20 रेपिटेशंस हमें इस एक्सरसाइज की करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज गाइज, हम यहाँ पे थाइज़ की जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तकिया हमें लेना है, अपनी टांगों को फोल्ड करके। ये एक्सरसाइज अगर बैठ के आप कर सकते हैं कंफर्टेबल हो, या लेट के कंफर्टेबल, आप जैसे भी कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से तकियों को अपने घुटनों के अंदर लेके इस तरीके से दोनों घुटनों से प्रेशर करना है और उसको अंदर की साइड दबाना है। तो इससे क्या होएगा, जो हमारी पिंडलियों की मसल्स हैं, हमारी थाइज़ की मसल्स हैं, ये स्ट्रेच हो रही हैं, जिससे इसमें स्ट्रेंथन हो रही है। जो भी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, हमारी मसल्स टूट रही हैं, ये स्ट्रॉन्ग होएगी। और जो हमारे घुटनों को भी, हमारी नीज़ की जो पेन है उसको कम करने के लिए, वहाँ की स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज हेल्प करती है गाइस। और 20 रेपिटेशंस एक टाइम में इस एक्सरसाइज की करनी है। देखिए, इतनी इस तरीके से थोड़ा सा ही हमें यहाँ पे घुटनों को खोलना है, जिस तरीके से हम अपने तकिए को प्रेशर कर सकें। तो चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से लेट जाना है और एक पैर पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा वेट यहाँ पे लिफ्ट किया है। तो पैर को आपने टांग को उठाना है 30 डिग्री एंगल तक, सेम जैसे मैंने सेकंड एक्सरसाइज आपको बताई थी, सेम वैसे ही ये एक्सरसाइज है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पे पैर पे वेट लिफ्ट किया है। तो इस एक्सरसाइज करने से ही गाइस, हमारे जो
फुल हमारी जो टांग है पूरी लेग की यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, जो भी ब्लॉकेज है यहाँ पे खुल रही है, हमारा जो घुटना है यहाँ पे घुटने की जो स्वेलिंग है, जो स्टिफनेस है वो कम होएगी और जो हमारी पेन है यहाँ पे कम होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, साइड में लेट जाएंगे। तो साइड से एक्सरसाइज ये हम करेंगे, वेट लिफ्ट किया हुआ है मैंने सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरफ। तो क्या करना है, पैर को इस तरीके से हम टांग को उठाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी टांग है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं पेशेंट, कई एक्सरसाइज करते टाइम अपने घुटने को अंदर की तरफ बेंड कर लेते हैं इस तरीके से, लेकिन हमें बेंड नहीं करना है गाइस, बिल्कुल टांग को सीधी रखना है और सीधी करके ही आपको बिल्कुल इफ़ेक्ट इस एक्सरसाइज का दिखेगा। तो इस तरीके से हमें जब ये टांग उठानी है तो 30 डिग्री एंगल तक ही उठानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए मैंने वेट लिफ्ट नहीं किया है अपनी टांग के साथ, तो इस एक्सरसाइज में आप 30 डिग्री एंगल तक ही अपने पैर को, अपनी टांग को उठाएंगे, टांग को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल घुटना हमने फोल्ड नहीं करना है अंदर बाहर की तरफ। तो इस तरीके से इसको भी हमने हर एक्सरसाइज को 20 रेपिटेशंस के साथ हमने करना है। तो ये एक्सरसाइज जैसे एक टांग से करेंगे वैसे ही दूसरी टांग से सेम करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गाइस हम क्या कर रहे हैं, एक दुपट्टा मैंने कॉटन का लिया है। तो इस तरीके से आप बैठ जाएंगे अपनी टांगों को बिछा के और पैर की तलवों में इस तरीके से फंसाना है दुपट्टा। दुपट्टे को फंसाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पैर को दुपट्टे के सहारे से अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रेच करना है। इससे क्या करना है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जब स्ट्रेच करना है तो अपने घुटने को बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे काफ में बिल्कुल ज़ोर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल थाइस जो है हमारी उस पर ज़ोर नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रेच नहीं होएंगी हमारी पिंडलियों की और हमारी पटों की जो मसें हैं, हमारी मसल्स है जो थाइस की मसल्स है। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इससे हमारी पिंडलियों की और जो हमारी थाइस की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही है, पैर की मसल्स भी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है और पैर के कुछ पॉइंट्स भी इससे दब रहे हैं, जो कि हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक्सरसाइज। और ये हमारी पेन को, हमारी स्टिफनेस को, जो हमारी जॉइंट्स में पेन हो रही है, हमारी नीज़ में पेन हो रही है ड्यूरिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उस पेन को, स्टिफनेस को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको लेट जाना है और एक टांग को आपने हाफ फोल्ड कर लेना है और सेकंड टांग से हम इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल दूसरी टांग जैसे फोल्ड किए उसके सीधाई में बिल्कुल हमने टांग को सीधे खड़े करना है। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना है। जब उठाएंगे तो पैर को अपने फेस की तरफ स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। देन उसके बाद डाउन कर लेंगे, फिर से इसको रिपीट करेंगे। सेम एक टांग से हम 20 रेपिटेशंस देंगे इस एक्सरसाइज को भी। जैसे एक टांग से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी टांग से भी सेम ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे। जब हम अपनी टांग को इस तरीके से, मैं फिर आपको बता देती हूँ एक बार, जब हम अपनी टांग को इस तरीके से उठाएंगे, दूसरी टांग दूसरी थाइस के बराबर ले जाके ऊपर, तो पैर को अपनी फेस की तरफ हमने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद 5 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, देन डाउन कर लेंगे। तो ये भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इससे हमारी जो कमर की दर्द है, हमारी पेल्विस की दर्द है, वो भी कम होती है। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गाइस हम इस तरीके से लेट जाएंगे, उल्टा लेट जाएंगे और अपनी पैर को इस तरीके से हमें उठाना है और फोल्ड करना है। हो सके तो कमर पे हमें टच करना है। 20 रेपिटेशंस एक टांग को हम देंगे, दूसरी टांग को भी हम 20 रेपिटेशंस देंगे। तो इससे क्या होएगा, जो हमारी कमर की दर्द है, हमारी थाइस की जो मसल्स है, हमारी जो पिंडलियों की मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होएंगी, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होएगा, हमारी जो पेन है वो कम होएगी। कमर की पेन इससे बिल्कुल नहीं रहती है, कमर की पेन भी कम हो जाती है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में गाइस इस तरीके से हमें लेट के दोनों टांगों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, हाफ फोल्ड कर लेना है। और देखिए ये कमर की दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी या वैसे भी आपकी कमर में दर्द हो रही है तो इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिए ज़रूर। आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा जब
आप कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो इस तरीके से हाथ अपने बेड पे लगा के इस तरीके से हमें अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बनानी है। देखिए, होल्ड करेंगे अपनी बॉडी को यहाँ पे 1 2 3 4 5, देन डाउन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी आप मतलब 20 रेपिटेशंस एक टाइम में आप इस एक्सरसाइज को देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी सी आप ऊंची जगह पे यहाँ पे हमें देखनी है। अगर ऊंची जगह घर में कहीं नहीं है तो आप कोई फट्टा वगैरह या कोई बॉक्स वगैरह भी स्ट्रॉन्ग वाला रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना, अपने पैरों के साथ चढ़ना है और उतरना है। किसी सीढ़ी के साथ भी आप, जैसे घर में सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। इससे हमारी जो फुल टांगों की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होएंगी, इंक्लूडेड जो हमारे पैर के तलवे हैं वो उसकी दर्द भी यहाँ पे कम होती है। गाइस, हमारे पैरों को बिल्कुल रिलीफ मिलता है, ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने वेट लिफ्ट किया है अपने दोनों हाथों में। तो इस तरीके से ये कमर की दर्द के लिए और हमारे घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक टाइम में 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज की हमें करनी है। देखिए, वेट इस तरीके से हाथों में लिफ्ट करके इस तरीके से हमें आगे की तरफ झुकना है। घुटने बिल्कुल फोल्ड नहीं करने हैं गाइज, ये ध्यान रखें। इस तरीके से देखिए, मैं साइड पोर्शन आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें ये वेट लिफ्ट करके झुकना है। सो गाइस, कमर की दर्द को रिलीफ करने के लिए, हमारी थाइज़ की, हमारी पिंडलियों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक टाइम में 20 रेपिटेशंस इसकी हम कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कमेंट है, कोई मैसेज है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करना। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।